हरियाणा में छठे चरण में होने वाले चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर भले ही देर की हो, मगर जिस तरह से सोशल इंजीनियर फार्मूले के तहत कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की 9 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया है, उससे लगता है कि पहली बार जनता की पंसद पर पार्टी हाईकमान ने मोहर लगाने का जो काम किया है, उससे उनके समर्थकों को चंडीगढ़ का रास्ता अभी से नजर आने लगा है। आज बड़ौदा गोहाना के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली और एक बात मैंने नहीं सुनी कि ये लड़ाई सिर्फ एमपी की नहीं, चंडीगढ़ की कुर्सी की है। क्या मैसेज आता है? लोकसभा सोनीपत तय कर देगी, हुड्डा साहब का रास्ता सीधा यहाँ से होकर चंडीगढ़ जाएगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ दीपेंद्र भाई यहाँ के सीएम बनेंगे। दीपेंद्र हुड्डा बहुत बढ़िया हरियाणा का युग निर्माता साबित होगा आने वाले समय। डॉक्टर साहब, आपके रिश्तेदार हैं महाराज, तो क्या लगता है इस बार रिश्तेदारी निभाई जाएगी या पार्टी की? मैं दोनों निभाऊंगा, क्योंकि मेरी दो बुआ का महाराज जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, पार्टी की और रिश्तेदारी भी दोनों का निभा रहा हूँ मैं। और अब से पहले महाराजियों से बहुत पुराना मेरे परिचित हैं। और आज जो हम शुरू से ही एक बात कहते आ रहे थे कि भाई पूरे अगर सोनीपत को कोई सीट निकाल सकता है तो सतपाल ब्रह्मचारी निकाल सकते हैं। और आज ये नाम इतना फ्लॉट हो गया है, ये अब जीत तो निश्चित होगी, लेकिन ये कितनी वोटों से, लाख से 2 लाख से 3 लाख से कितनी वोटों से जीतेंगे, ये अब ये हमारा आज भाजपा में देखते थे हम साधु संतों का टोला, अब कांग्रेस में भी एंट्री हो गई है। साधु समाज से कांग्रेस ही साधु समाज से थी तो भाजपा ने कब्जा कर लिया था। तो कांग्रेस में क्या लगता है इस बार क्या हाल होगा कांग्रेस का? सुनहरा भविष्य है। आगे संत समाज साथ खड़ा है, संतों का आशीर्वाद है, आप सभी जनता का आशीर्वाद है और समाज में एक नया माहौल लेके आएंगे, जल्दी ही आएंगे, देखते जाइए। तो ये सतपाल महाराज की उनके समाज की वजह से या कांग्रेस में आपकी विचारधारा है? समाज के हित के लिए जो विचारधारा अपनानी पड़े, संत समाज के लिए वही सहमत है। और सतपाल ब्रह्मचारी जी के भी साथ में है और कांग्रेस पार्टी के भी साथ में सारा संत समाज खड़ा है। और जैसा कि आप देख रहे हो आज ये इतने संत अभी तो आने बाकी हैं। अच्छा, शुरू का माहौल है, अभी देखते जाओ कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता। तो मतलब पूरे हरियाणा से आएंगे क्या ब्रह्मचारी? इंडिया से आएगा सारा समाज सारा। क्या लगता है सतपाल ब्रह्मचारी इस बार संसद में पहुँचेंगे? लाखों बोल रहे जीत के पहुँचेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। चहल साहब, क्या माहौल लगता है आज महाराजियों ने तो जैसे जो हवन का कार्यक्रम था, ऑफिस की ओपनिंग थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया भीड़ का? ये जीत जो लहर देख रहे हो आप, ये जीत की तरह एकदम से जीत क्लियर लग रही है। सतपाल ब्रह्मचारी की एकदम से क्लियर जीत लग रही है। ये वहम 2019 में भी था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। नहीं जी, वैसा नहीं है। जब तो जी थोड़ा ही न जात पात बांट दिया था और कुछ कर दिया था, अब की बार ऐसा नहीं है। हाँ। सभी समझ चुके हैं, जो अंधभगत थे बीजेपी के वो भी समझ चुके हैं। अब की बार अग्निवीर का मुद्दा रहेगा, बहुत ज़्यादा मुद्दे रहेंगे, युवाओं का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा। निवेश में जो नंबर 1 हरियाणा था भूपेंद्र सिंह उठा के राज में, प्रति व्यक्ति आय में, वो मुद्दे अब की बार युवाओं को, बेरोजगारों को, छोटे दुकानदार को, मजदूर को, सभी को समझ में आ चुका है। अगर यहाँ कोई है तो चौधरी भूपेंद्र उठाइए। मुद्दे हैं बहुत सारे, आप बता रहे हैं, घोषणा पत्र भी है। उन मुद्दों को आम आदमी तक उनके दिल में कैसे बैठाया जाए कि देखिए हम आपके मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं? सभी को समझ में आ चुका है। जैसे राहुल गांधी ने जी 1 लाख रुपया 8,500 रुपये हर महीने एक गरीब आदमी को, गरीब महिलाओं को मिलेंगे। इसीलिए बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ हरियाणा में भी 6,000 पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री जी, 500 में सिलेंडर जी, OPS कर्मचारी को जी, इसे बहुत से मुद्दे हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जो कि पहली कलम से घोषणा, जैसे किसानों का जब 2005 से लेकर 2014 तक मुख्यमंत्री थे, 1600 बिजली, 1 करोड़ 2200 करोड़ किसानों में माफ करे, पहली कलम से जी ये पोर्टल सब के उखाड़ के फेंक। कांग्रेस बड़े मुद्दों के साथ जनता के बीच सीधा संवाद कायम कर रही है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, अपराध और घोषणा पत्र, साथ ही अपने महबूब नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में फ्री हैंड और बब्बर जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है। हालांकि एक कहावत के आजकल लोग चर्चे कर रहे हैं कि हुड्डा साहब के हाथों अगर किसी सर्जरी हो जाए तो लहू की बूंद टपकी नहीं दिखाई दे सकती। खैर, ये जनता के अपने किस्से हैं, मगर उनकी डिप्लोमेसी और मुद्दों पर उनके समर्थक जनता के बीच जाकर कैसे पार्टी की नीतियों को समझाएंगे कि उनका चंडीगढ़ तक उड़ान का सफर आसान हो, इसके लिए हुड्डा के करीबी अमरजीत ढिल्लों से समझने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि मेरी बात में कोई शक हो तो बताओ।
देखिए उन्होंने क्या कहा। गुरुग्राम से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़। मैं सारिका। पूरा दिन पॉलिटिकल चर्चाएं, पॉलिटिकल कार्यक्रम करने के बाद इस टाइम तक थकान हो जाती है। शाम का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और मेरे पीछे आप ये हरियाली और लॉन देख सकते हैं। एक पानी का घड़ा भरा हुआ है, चिड़िया उसमें बड़ी शांति से पानी पी रहे हैं। मैं लगातार पॉलिटिकल जो चर्चाएं हैं तमाम शहरों में, तमाम लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के व्यू जान रही हूं, नेताओं के भी मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन पब्लिक की मन की बात जानना भी ज़रूरी है। इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों पर पूरी तरह से भिड़ंत शुरू हो गई है, टकराव शुरू हो गया। नेताओं के तीखे तलवार जैसे बयान निकल रहे हैं। हरियाणा में 2-3 सीटों पर ऐसी हॉट सीट हो गई हैं, रोहतक जहां से दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में अरविंद शर्मा दूसरी बार हैं। करनाल सीएम सिटी, 60 साल की उम्र से ज़्यादा मनोहर लाल खट्टर 10 साल से सीएम की कुर्सी पर रहे, उनके मुकाबला करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने 31 साल के युवा चेहरे को उतारा है। एक तरह से अगर मैं सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले की बात करूं तो पंजाबी समुदाय के मुकाबले में पंजाबी समुदाय के ही एक नौजवान युवा को उतारा है। सोनीपत की सीट जहां से प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा पिछले चुनाव में 1.5 लाख वोटों से हार गए थे, और ये मैंने कई वीडियो में कहा, खैर हालांकि इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर सर्वे कर सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत यहां एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा, सतपाल ब्रह्मचारी। वो लगातार उन्होंने 1 मई को फार्म नामांकन भरना है, आज उन्होंने अपने ऑफिस का उद्घाटन किया। अब जब ये नेताएं अपने प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सीधे सीधे चंडीगढ़ पर निशाना है। आज कई नेताओं ने कहा कि ये तो एक शुरुआत है, असल कुर्सी की लड़ाई तो चंडीगढ़ की है। पार्टी के जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक हैं, मैं उनसे भी लगातार बात कर रही हूं। आज मैं इस कड़ी में इन तमाम मुद्दों पर इस सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को समझने की कोशिश करूंगी। मैं गुड़गांव आई, बहुत ही समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, जाने माने चेहरे और हमारे गोहाना से हैं, लेकिन मैंने उनसे 2-3 दिन से मैं लगातार उनसे जिद कर रही थी कि मैं गुड़गांव आके आपसे बात करूंगी। हेलो साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ना लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रही थी और आप मुझे थोड़ा सा अपने काम में व्यस्त होने के कारण टाल रहे थे। मैं आज गुड़गांव आई स्पेशल। जी। आप हनुमान माने जाते हैं जी हुड्डा साहब के। जी। अच्छा, कि सोशल इंजीनियर का फार्मूला जो अपना है हरियाणा में जी 9 सीटों पे जी एक आपके खाते में छौंक लग गया गठबंधन का। जी क्या लगता है, क्या सोच के किया? ये सतपाल महाराज जीतेगा, बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगा। सतपाल महाराज एक सामाजिक आदमी है और ये सोशल इंजीनियर का जो फार्मूला इन लोगों ने लगाया है वो बड़ा अच्छा सक्सेस होगा यहाँ पे, क्योंकि जाट लीडर होने के कारण भी, नॉन जाट की भी, सारी कौम की वोट इसकी तरफ आ रही हैं। हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म इसको वोट दे रहा है और ये कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगा यहाँ पे। बाप रे, ये आपने पहली बार कहा? हाँ जी, 2 लाख वोटों से जीतेगा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की झोली में 10 की 10 सीट डाल के देंगे हरियाणा से। अच्छा, हाँ जी। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अभी मतलब आपके मुकाबले में जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसको अब भी कमजोर नहीं मानते लोग। नहीं, बीजेपी की 10 साल की 10 साल का राज भी, उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। व्यापारियों को, छोटे आड़तियों को, किसान को, गरीब को, मजदूर को, सभी को उन लोगों ने तंग किया है। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि सराहनीय हो। कोई नौकरी का, ये आर्मी में जो थे इनका, सारे तो मुद्दे फैले हैं उनके। उनका कोई मुद्दा ऐसा तो है नहीं कि जो कामयाब हो। वो काम की तो बात ही नहीं करते, जाति और धर्म की बात करते हैं, उस पर वोट मिलने वाला नहीं है। नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवानों के पास कोई काम नहीं, पढ़े लिखे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई काम करने की सोचते हैं तो कोई काम चलता नहीं, मार्केट में पैसा नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, सामाजिक प्रतिष्ठा इन लोगों ने खराब कर दी। हाँ। ये सारी चीज़ें हैं। ये मतलब जितने भी आपने मुद्दे बताए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ इन मुद्दों पर लड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो प्रचार तंत्र है भारतीय जनता पार्टी के, देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से मंगलसूत्र, मुस्लिम, मछली और अब क्या है कि भाई विरासत की, तो एक ताकतवर पार्टी से आपको जो लड़ना है ना, बहुत मुश्किल लड़ाई मानते हैं लोग इसको। नहीं मैडम, ये जो है आजकल बेरोजगारी का, महंगाई का ही मुद्दा है। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा देश में बेरोजगारी का है। रोजगार का ही मुद्दा हर जाति का, हर धर्म का, हर मजहब का बच्चा
रोजगार की लड़ाई लड़ रहा है। और तो कोई मुद्दा नहीं है। मंगलसूत्र का क्या मुद्दा है? मंगलसूत्र के कोई मुद्दे थोड़ी होते हैं। मंगलसूत्र का कोई मुद्दा नहीं। कर्नाटक के चुनाव में ये बजरंग बली की जय बोल रहे थे, अब मंगलसूत्र का मुद्दा, ये कोई मुद्दे नहीं है। 2 दिन चल के बातें खत्म हो जाती हैं और इस प्रकार का कोई मुद्दा मार्केट में नहीं है अब। अच्छा, ये तो होगी मुद्दों की बात। मैं पिछले 2 दिन से सुन रही हूँ, सारे नेता बोल रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने निशाना जो लगा है, ये जो 9 सीटें बांटी हैं, ये चंडीगढ़ का निशाना है। ये राज क्या है? सर ये देखो, मुख्यमंत्री तो इसने बनना ही बनना है। 36 बिरादरी का नेता है, बहुत बढ़िया है। इसके राज में बड़ी लोगों ने नौकरियां करी, बढ़िया बिजनेस करा और एक हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला नेता भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा, आम वर्कर अब तक है ना, मतलब राष्ट्रीय मुद्दों पर धारा 370, राम, मोदी को एक तरह से विष्णु का अवतार भी बताया, आपने देखा। इस तरह के जो एक लगा लो लोगों की, इनकी पार्टी की एक लाइन, एक तरफ आम आदमी, तो जो इतनी लंबी लाइन है उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे कवर करेंगे? नहीं मैम, सारी चीज़ें, महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा ही कवर करेगा। हर मतलब आज के दिन बेरोजगारी पे ही वर्कर बना हुआ है, महंगाई पे ही वर्कर बना है। चाहे वो बीजेपी का भी आदमी है, वो भी महंगाई के मुद्दे को देख रहा है और रोजगार के मुद्दे को देख रहा है। बच्चे नौकरी तो सभी चाहते हैं, रोजगार सभी चाहते हैं। ये तो है नहीं सड़कों पर खाली घूमे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। महंगाई का, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है देश में, इसी पे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये तो भटकाने की बातें हैं कि राम का मंदिर का मुद्दा, मंदिर तो सभी के घरों में है। जिसने पूजा करनी होती है, हम रोज 6 घंटे पूजा करते हैं। आपकी गुड़गांव, आप तो गुड़गांव रहते हैं और मेरे ख्याल में आपका दिल्ली से आधा घंटा का रास्ता है भूपेंद्र हुड्डा से मिलने का। आप गुड़गांव की सीट नहीं सुलझ रही? गुड़गांव की सीट आजकल में सुलझ जाएगी, कोई उलझने वाला कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। वो अब की बार है ना, थोड़ा सा सोच समझ के, इंक्वायरी करा के, सारा सिस्टम देख के जब ये लोग टिकट दे रहे हैं। ऐसा नहीं दे रहा राहुल गांधी, पूरी अपनी भी एक टीम लगा रखी है उसने कि भाई इस आदमी के बारे में पता करो, ये जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है कि नहीं। एक राहुल गांधी ने 2 जैसे बहुत बड़ी न्याय यात्रा की और उसके बाद बड़ा छांट के, बड़ा मतलब मैं देखा था, मैंने भी पढ़ा है, जो मैनिफेस्टो तैयार किया है। तो जो मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हैं तो लोगों के घर तक पहुँचे संगठन है नहीं। मैं कई नेताओं से सवाल करती हूँ, आप भी पार्टी में लंबे टाइम से हैं, तो संगठन के बगैर उस मैनिफेस्टो पे, क्योंकि इस बार लड़ाई मैनिफेस्टो वर्सेस मैनिफेस्टो है। हर आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहा है। हर आदमी के पास फ़ोन है, उसमें घर घर तक पहुंच रही है ये योजना। जो औरतों को, एक गरीब औरतों के लिए 1 लाख रुपए साल के देगा, 8,500 रुपये महीना देगा, ये हर घर तक पहुंचेगी ये योजना। और सारे देश को पता है, जब ये बात करने लग रहा है, राहुल गांधी एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का PhD है, वो ये हमारे प्रधानमंत्री जी तो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है देश में। पढ़े लिखे आदमी ने पढ़ी लिखी बात करेगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी कोई रेहड़ी लगाएगा, चाय की दुकान करेगा, वो भी साफ सुथरी लगाएगा। तो ये बातें हैं मुद्दों की। अभी कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे हैं और कांग्रेस बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। जो हमारा इंटरनेशनल मीडिया है या नेशनल मीडिया है, वो हमारी मदद नहीं कर रहा है। अगर वो मदद करे, वो तो दुकानें खुल गई हैं सारी की सारी, अगर वो मदद करते तो एक बहुत अच्छा देश में रिजल्ट आता। मीडिया तो एक प्रजातंत्र का सितम था, लेकिन वो अपने आप को खो बैठा है। एक तरह से मीडिया के बगैर विपक्ष सुनना हो जाता है। मैं बताऊं आपको, बिल्कुल। मैंने एक दिन बड़े नेता से बात की, आपके प्रवक्ता आप ही की पार्टी के, पवन खेड़ा, आप भी बेहतर अच्छे जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सुने हैं विपक्ष, हम सुना है मीडिया के बगैर। बट सोशल मीडिया में आजकल मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से कांग्रेस बहुत अलर्ट है। तो क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया के सहारे और अपनी पार्टी की जो नीतियाँ हैं उनको लेके कितना फैक्टर करेगा कि आपकी जीत सुनिश्चित हो? 70% आदमी मीडिया, इसको सोशल मीडिया को सुन रहा है। और देश में जब आदमी खुद ही बेरोजगार है तो उसे बताने की क्या जरूरत है? वो वोट खुद ही डालेगा, खुद ही नहीं सुनिश्चित करेगा कि मैं कांग्रेस को वोट डालूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ढिल्लो साहब से इन चीज़ों को समझने की कोशिश की और मेरे दर्शक भी समझे। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह की जो पॉलिटिकल चर्चा है उस पर लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज रात को या कल तक ये गुड़गांव का भी नाम आ जाएगा और विधानसभा करनाल भी अभी खाली है। जी जी, ढिल्लो साहब, उसकी भी नाम नहीं आया किसी का, देखते हैं। असल में दरअसल भूपेंद्र हुड्डा का जो निशाना है वो चंडीगढ़ भी है।
नहीं, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों नेता हैं 36 बिरादरी के, बड़ी मेहनत कर रहे हैं दोनों के दोनों, ये मानना दिन रात पड़ेगा। एक कर रहे हैं, हर आदमी को साथ लेकर चल रहे हैं। पहले भी 10 साल जो शासन किया, बड़ा अच्छा शासन किया इन लोगों ने, कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा इनके आसपास भी नहीं था। और 36 बिरादरी के पंजाबियों के पंजाबी बिरादरी से चेयरमैन भी, HPSC का चेयरमैन भी, सारे इन्हीं ने तो बनाए थे। बिल्कुल। और आज कौन सा था? लेकिन एक हैरानी की बात है ढिल्लो साहब, जिन लोगों को जो भी बना वो तमाम दूसरे दलों में चले गए, तो क्या लगता है अब जब आपकी सरकार, आप सत्ता में वापस लौट रहे हैं, वही चेहरे देखेंगे? मैं आज भी एक आपको कई उदाहरण दे सकती हूँ। नहीं सर, वो डर के मारे चले गए। ED का, CBI का, इनकम टैक्स का, सबको डर है कि कोई मेरा रोजगार ना खो जाए। हर एक आदमी इस तरीके की बातें कर रहा है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ डरना मना, डर से आज़ाद हो जाना चाहिए। देखी जाएगी जो कुछ होगा। मतलब डेमोक्रेसी में डर कोई ज़्यादा काम नहीं करता। कुछ टाइम के लिए आप डर सकते हैं, लेकिन डर से आज़ाद होना भी बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में फिर हम एक आधा दिन गुड़गांव या इनको गोहाना पकड़ेंगे और फिर इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 9 लोकसभा की सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा को चंडीगढ़ की कुर्सी पर कैसे पहुंचाते हैं। गुड़गांव से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।